तो इसको बल प्रयोग करके, पुलिस का प्रयोग करके, आर्मी का प्रयोग करके इसे कुचल दिया गया। थर्ड फेज में ये अपने पीक पे था। जिन्होंने हथियार का रास्ता, हिंसा का रास्ता अपनाया है, शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज को मॉडर्नाइज करने के लिए खासा प्रयास किया जा रहा है। When justice speaks too softly, then extremism find its way to shout with guns. मेरा नाम उत्कर्ष वाजपेयी है। मेरा नाम धीरज यादव। आज हम बात कर रहे हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी वामपंथ उग्रवाद, ये होता क्या है। तो धीरज, आपको क्या लगता है, व्हाट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म? बिल्कुल, यह एक भारत की आंतरिक प्रमुख सुरक्षा चुनौती के रूप में सामने आया है, जिसकी शुरुआत सन 1967 ईस्वी से भारत के नक्सलवाड़ी, एक जो बंगाल का राज्य है उसमें एक दार्जिलिंग जिला है, वहाँ पर नक्सलवाड़ी एक गांव है, वहाँ से कानू सान्याल और चारू मजूमदार, इन दोनों लोगों के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। और 1967 से लेकर 1971 तक यह चलता है, 72 तक। सरकार इसको, उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, वह यह समझती थी कि यह एक कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसको बल प्रयोग करके, पुलिस का प्रयोग करके, आर्मी का प्रयोग करके इसे कुचल दिया गया। लेकिन यह सरकार, इस बात से आभास नहीं हो सका था सरकार को कि यह कोई कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक मुद्दा बन चुका है। तो 1975 के आसपास से फिर से यह अपना नए रूप में इसका री इंसर्जेंस होता है। 1980 में MCC, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, जो कि बिहार में बन जाता है, PWG आंध्र प्रदेश में बन जाता है, जिसमें पीपुल वार ग्रुप्स के लोग शामिल होते हैं और यह लोग बंदूक उठा लेते हैं। यह लोग टोटली हिंसा का सहारा लेते हुए भारतीय सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये दूसरा चरण रहा 1975 से लेकर के 2000 तक, तीसरा चरण आता है 2000 से लेकर 2014 तक। इसमें इसे तो भारत में लाल वामपंथ उग्रवाद के लिए इसको तो स्वर्णिम युग कहा जाता है, स्वर्णिम दौर कहा जाता है, जिसके बीच में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हमारे भारतीय जवानों की शहीद कुर्बानियां हुई, वो लोग शहीद हुए और व्यापक स्तर पर भारत सरकार का, भारतीय जनमानस का, आम जनमानस का नुकसान हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि भारत को आज सबसे ज्यादा अगर बड़ी संकट और समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो वह भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौती है। तो सन 2014 के बाद अब इधर बहुत भारी मात्रा में वामपंथ उग्रवाद में गिरावट आई है और सन 2015 में नेशनल पॉलिसी एक्शन प्लान के तहत इसको व्यापक रूप से टैकल करने के लिए, इस समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं, इससे निकलने के लिए भारत सरकार ने प्रयास किया है। ठीक है। और मल्टी डायमेंशनल प्रपोजल लेकर के भारत सरकार आई है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि थर्ड फेज में ये अपने पीक पे था, तो रेड कॉरिडोर एक एरिया बना था, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल जैसे राज्य थे। तो मैंने अभी सेकेंड ARC की एक रिपोर्ट पढ़ी थी, जिसमें इसके कुछ कॉजेस थे, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे लैंड रिफॉर्म की बात थी, तो 1947 के बाद जो लैंड रिफॉर्म आया हमारा, जिसमें लैंड सीलिंग सेट करी थी, तो जो बड़े जमींदार थे उन्होंने उसका लूप होल निकाला, तो ये एक कारण था। दूसरा जो मेजर कारण है वो डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन का है, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी जगह कई सालों से रह रहा है तो उसे लगाव हो जाता है, मतलब उस जगह से, और फिर सरकार बेसिक डेवलपमेंट के लिए ही उन्हें वहाँ से हटाती है, लेकिन वो फिर वायलेंस का रूप ले लेता है। तीसरा कारण ये है कि जो फॉरेस्ट एक्ट आया था 1980 का, उसमें ट्राइबल्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे कि वो लोग फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते, तो उससे उनके लिवलीहुड में काफ़ी दिक्कत आई। जैसे सिगरेट बनाना, खाने की प्लेट बनाना, उससे उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा था, तो वहाँ पे रोक आई। चौथा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो पूरा फिल्टर होके वहाँ तक जाती थी, तो उससे भी उनको काफ़ी नुकसान हुआ। तो यही कुछ कारण थे। और दूसरा जो रेड कॉरिडोर एरिया था, वो सरकार के प्रयासों से रेड पॉकेट्स में शिफ्ट हुआ है। तो आपको क्या लगता है, सरकार के क्या प्रयास हैं कि इसे हम टैकल कर सकते हैं? बिल्कुल, भारत सरकार का इस पर व्यापक जोर है कि इस समस्या को, जो आंतरिक समस्या, इससे निपटा जा सके और उन समुदायों को, जो लोग भारत की व्यवस्था में विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में लाया जाए। इसीलिए 1996 में पेशा लाया गया, पंचायत एक्सटेंशन सर्विस एक्ट, तो जिसके तहत उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनको इंश्योर करने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल किया गया। सन 2006 में फॉरेस्ट रिफॉर्म एक्ट लाया गया, जिसके साथ जो 1980 में उन पर रोक लगा दी गई थी कि वो जनजाति जो समुदाय थे वो जंगलों का
उनकी आजीविका से जो जुड़े हुए चीज़ थे, व्यवसाय थे, उनका भी दोहन करने पर, उसको इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई। तो सन 2006 में उसमें उनको कुछ रियायत और छूट दी गई, जिसके अंतर्गत वो तेंदुपत्ते से अपनी बीड़ी का जो कारोबार उनका था उसे चला सकते हैं। पत्तल, अपना जो पत्तल का कारोबार था जो शहरों में आते थे पहले, बिल्कुल। उसे अपना जारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार का यह भी प्लान है कि नेशनल पॉलिसी एक्शन प्लान, इसके तहत व्यापक स्तर पर जनजातीय समुदायों को कैसे उनको शिक्षा से, कैसे चिकित्सा से, कैसे सड़क से, कैसे स्वास्थ्य से जोड़ा जा सके, तो इस पर लेकर के एक विजनरी सोच के साथ भारत सरकार आई है। और दो प्रावधान मुख्य हैं। एक तो उन नौजवानों को जिन्होंने हथियार का रास्ता, हिंसा का रास्ता अपनाया है, उनसे इस बात के लिए आग्रह किया गया है भारत सरकार ने कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, बिल्कुल, और आपको रिहेबिलिटेशन की सुविधा भारत सरकार खुद देगी, संबंधित राज्य सरकार देगी। और भारत सरकार, राज्य सरकार, इस दोनों सरकारें मिल करके इस समस्या से निजात दिलाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास कर रही हैं। भारत सरकार ने उस समय मनरेगा एक कार्यक्रम चलाया, बिल्कुल, जो कि भारत में बहुत बड़े स्तर पर जीविका उपार्जन के लिए, रोजगार देने में काम आ सका। उसके साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है। तो इस प्रकार की तमाम योजनाएं ऐसी चलाई जा रही हैं मॉडर्नाइज करने के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज को मॉडर्नाइज करने के लिए खासा प्रयास किया जा रहा है, खासा जोर दिया जा रहा है। वहाँ पर नेटवर्क्स, मोबाइल नेटवर्क्स, टावर्स लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से भारत सरकार का ये बड़ा प्रयास है। और एक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी चल रहा है, जिसमें हमारे गृह मंत्री ने कहा है कि हम मार्च 2026 तक वामपंथ का खात्मा पूरे भारत से नामोनिशान मिटा देंगे। जी बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि सरकार बंदूक फोर्सेस के अलावा जो महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के प्रिंसिपल्स हैं उनको भी अपनाएगी, जो कि कंपैशन, पीस और नॉन वायलेंस की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार काफ़ी सफल हो रही है। तो काफ़ी अच्छा प्रयास है सरकार का, उम्मीद है चीज़ें अच्छी होंगी। जी। हम ध्येय IAS के छात्र, हमने प्रयास किया है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे कुछ बात करी जाए। तो अगर हमसे कोई कमियां छूट नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन पे अपने व्यूज़ डाल सकते हैं। योर एफर्ट्स विल बी प्रेज्ड। धन्यवाद। जय हिंद।